अलीगढ़ में 4 से 5 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां आज भी लोग अपना जीवन अंधेरे में काट रहे हैं। रोशनी के नाम पर यहां रहने वाले कॉलोनियों वासियों को कोई भी उम्मीद की किरण अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। डीएनएसपी न्यूज संवाददाता अभिषेक माथुर ने इन कॉलोनियों में जाकर यहां के बाशिंदों से बात की और जाना कि यहां के परिवार बिना बिजली के किस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने हमारे संवाददाता को बताया कि उनके घरों तक बिजली की रोशनी पहुंच जाए, इसके लिए वो नीचे से लेकर ऊपर तक फाइलें जमा कर चुके हैं और विभागों के चक्कर काट काट कर पूरी तरह से थक चुके हैं, पर कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। आपको बता दें, अलीगढ़ के असदपुर क्याम में वैष्णो ग्रीन, प्रतिभा कॉलोनी, सद्भावना नगर, बालाजीपुरम और मधुरापुरम नाम से कॉलोनियां हैं। यहाँ करीब 100 के आसपास परिवार अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ मकान अभी तेजी से बन रहे हैं। कहने को तो ये कॉलोनियां निजी है, बस इसी का दंश यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ के ग्रामीण आज के आधुनिक भारत में बिना बिजली के अपनी गुजर बसर अंधेरे में कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है यहाँ कॉलोनियों में बिजली के खंभे नहीं लगे हैं और यहाँ की सड़कें भी बहुत खराब है। ये हाल तब है जब इन कॉलोनियों से 500 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है और कुछ ही दूरी पर कमिश्नरी है। एक और शहर की सबसे बड़ी टाउनशिप ओजोन सिटी है, तो दूसरी ओर सांगवान सिटी है। कॉलोनी वासी बताते हैं कि पिछले 5 और 10 सालों से वो अंधेरे में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। उनमें रोशनी की उम्मीद तब जगी थी जब यहाँ भाजपा का कार्यालय बनना शुरू हुआ था। भाजपा का कार्यालय बनकर तैयार हो गया, लेकिन उनकी उम्मीद तब चकनाचूर हो गई जब विद्युत की लाइन भाजपा कार्यालय तक तो पहुंच गई, लेकिन उनके गांव में नहीं पहुंची। ग्रामीण कहते हैं विद्युत विभाग के अधिकारी बिजली देने के लिए इन कॉलोनियों का एस्टीमेट बना रहे हैं और इसकी एवज में प्रति परिवार 20,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की मांग कर रहे हैं। इन कॉलोनियों में रह रहे कुछ संपन्न परिवारों के यहाँ सोलर पैनल है, तो कुछ परिवार जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मुश्किल हालात उन परिवार के लोगों के सामने हैं जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी कर अपने एक समय के खाने का ही इंतजाम कर पाते हैं। देखिए असदपुर क्याम की इन कॉलोनियों से डीएनएसपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक माथुर की ये रिपोर्ट। ये इलाका आप देख सकते हैं, ये प्रतिभा कॉलोनी और ग्रीन पार्क का इलाका है, जहां पर ये मकान बनाए गए हैं, पर इन मकानों में लाइट नहीं है। यहाँ जो परिवार रह रहे हैं वो लाइट ना होने की वजह से काफी परेशान है। सीधे बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ जो रह रहे लोग हैं उनको किस तरह की परेशानी हो रही है लाइट के बिना और उनको लाइट अब तक क्यों नहीं मिली, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और कब से जो है आपके मकान में लाइट नहीं है? प्रतिभा शर्मा। हमें 3 साल हो गए आए हुए, लाइट नहीं है यहाँ पर। तो किस तरह की परेशानी परेशानी तो बहुत सारी है यहाँ पे। बिना लाइट के तो पानी भी नहीं मिल पाता। दिवाली हो रही है तो बिना लाइट के कैसे मोमबत्तियों से दिवाली मनाई जा रही है। और सारी समस्या लाइट से ही जुड़ के हैं, जो कि बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती, कंप्यूटर नहीं चल पाते, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं चल पाती, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ये बताइए, जब आपने बात की होगी लाइट के लिए, प्रयास किए होंगे, तो क्या मतलब जो है जवाब आपको मिल रहा है विद्युत विभाग के अधिकारी? लाइट के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पर 2 लाख जई से बात हुई थी तो उन्होंने 2 लाख रुपए की कहा था। कई बार वही तो क्या मतलब जो है बात हुई थी जेई से और किस लिए 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं? कनेक्शन करने के लिए। अच्छा, कहाँ से कनेक्शन देने की बात हो रही है? यहाँ से पीछे से कनेक्शन करने के लिए बोला था कि 2 लाख रुपए जाएंगे आपके, इतने इतने लट्ठे लगेंगे यहाँ पर और इतने आपका एस्टीमेट बनेगा, इतने इतने का वो होगा। कब से आप रह रहे हैं, किस तरह की समस्या जो है हो रही है? 12 साल है गई यहाँ रेत, खाली मच्छरों की समस्या, लाइट ना तो कुछ ना आए हैं। मच्छरों से हाँ, सबसे पुराना हूँ मैं। हाँ हाँ, तो प्रयास किया आपने लाइट के लिए, लाइट लगवाने? अब 2 लाख वो बता 4 लाख मांगे तो मैं कहाँ से ला दूँ 4 लाख? बताओ तुम। इन्हें पर मांगे 2 लाख, वो पर 4 मांगे तो एक मकान कहाँ से लाऊंगे? तो और बेंदार आदमी
वही ईंट ला के काम करता हूँ। अब भी बताओ, कोई सरकारी नौकर तो चुनाव में। ये बताइए क्या नाम है आपका, किस तरह की आपको परेशानी हो रही है बिना लाइट के? मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है। वही लाइट की ही प्रॉब्लम है बस। तो किस तरह की जो है परेशानी आपको देखने को मिल रही है? लाइट की बना यहाँ पे मकान भी नहीं बन रहे और लोग भी कोशिश करते हैं मकान बनने की। लाइट की यहाँ पे सुविधा हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी मकान बन जाए, जल्दी कॉलोनी खड़ी हो जाए। बस यही अपील है सरकार से, यहाँ पे जल्दी से जल्दी लाइट की अच्छा, व्यवस्था लाइट कर के दी जाए। कनेक्शन के लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए गए, तो क्या जो है विद्युत विभाग के अधिकारियों की तरफ से जवाब वही मिला है? है, या तो अब ये बना के देते हैं तो मतलब ज्यादा पैसे मांगते हैं। 4-6 मकान और भी बन के तैयार हों तो एक इंसान पे इतना लोड ना पड़े। एक तो नहीं है ना, एक तो नहीं दे सकता इतने पैसे। अब यहाँ पे थोड़ी कुछ लाइट की व्यवस्था हो तो और भी लोग प्रयास करें मकान बनाने के। कितने पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं? पैसे मिनिमम वही 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख। मेरा नाम गीता सिंह है और मैं पास में ही एक स्कूल भी चलाती थी पहले, लेकिन बिना लाइट के चक्कर में स्कूल सब चीजें बंद करनी पड़ी हमें, क्योंकि बिना पंखे में इतनी गर्मी में कौन आएगा। ये बताइए क्या नाम है आपका और किस तरह की आपको परेशानी हो रही है, कितना टाइम से आप? भैया हमें तो 10 साल है गई और हम तो बहुत परेशान हैं। देखो सांप लिकता है और जो चोर आवता है या कॉलोनी में बिना लाइट के, और क्या करे बताओ। रात को आवाज लगा, कोई आवाज ना लगा, अंधेरे में कोई आवाज लगावे बताओ। बालक पड़े हुए बैठे हैं और पानी तक ना मिल रहा हो, मच्छर खाए जाते हैं। अधिकारियों से संपर्क साधा आपने विद्युत? बहुत सादा, मैंने तो बहुत खूब करो है हमने, लेकिन अधिकारी कोई 1 लाख मांगता, कोई 1.5 लाख मांगता है, कोई कहते 1.5 लाख लगाएंगे। दूरी पर रही है, ट्रांसफार्मर दूर पर रहो, ऐसी बात बेकार के चले जाते हैं। बहुत परेशानी है ना, समझ ले जी, वो हराम है रहो बेकार लाइट की। बिल्कुल, देखिए इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि बिना लाइट के किस तरह की इन लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या नाम है आपका और कौन सा मकान है आपका? मेरा नाम है प्रतिभा रेहार। ये हमारा मकान, हम कुछ ही दिनों में शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। वही प्रॉब्लम है, लाइट के बिना बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे कराएं, पानी वानी की दिक्कत है, बस वन भी चार्ज नहीं हो पाते हैं, यही दिक्कत है बस। देखिए ये मकान है, ये इन्हीं का मकान है और ये कह रहे हैं कि फ़ोन वगैरह भी चार्ज नहीं हो पाते और कई सारे उपकरण ऐसे हैं विद्युत के जो उन्होंने ले भी नहीं रखे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर इनको लाइट की ज़्यादा आवश्यकता भी होती है तो जनरेटर चला करके ये लोग अपना काम करते हैं। ये बताइए किस तरह का आप लोगों के द्वारा विद्युत विभाग से संपर्क साधा गया? हम तो जब शुरू में, मुझे 6-7 साल हो गए हैं स्कूल चलाते हुए। मैं एनजीओ के तहत हुई कि उसमें स्कूल चलाती थी मैं। तो हमारे पहले बिजली का खंभा था तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी, तब चलो वो तो हटा गए वो, लेकिन हमने जब लाइट के लिए दी तो उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे। तो भाई 5 लाख रुपए तो हम कहाँ से देंगे? 5 लाख रुपए तो फिर हमने सोलर लगवा लिया, इतनी लाइट हो जाती, पंखा और बिजली आ जाती है। बाकी और चीज तो हमारे शो पीस हो गए। मोदी जी कह रहे हैं कि हर गांव में सिर्फ बीजेपी के 10 मीटर दूरी के कार्यालय पर लाइट नहीं है, और जो बिजली घर है पंचम, उसके सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे हमारे यहाँ अंधेरा है, दीपक तले अंधेरा। तो कम से मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, अब जब हर घर में लाइट दे रहे हो तो इन बीच में कम से 100 घरों को क्यों छोड़ दिया आपने? कम से कम इनमें तो आप लाइट दो। कम से कम कई लोग इतने गरीब है कि 15-16 साल से रह रहे हैं और बिना सिर्फ एक चिमनी के उसमें उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ सांप वगैरह आते हैं बहुत ज्यादा, तो अब अंधेरे में कोई सांप दिखता ही नहीं। तो कम से कम ये है कि लाइट हो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो वो हो जाए गुजारा। कईयों के बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब वो रात को पढ़ ही ना पाते क्योंकि लाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे क्या है कि ना तो पढ़ पाएंगे, जब बच्चों का ही विकास नहीं होगा तो किसका विकास होगा? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बताइए जो यहाँ के विधायक हैं उनसे आपने बात की कि लाइट नहीं है, क्या उनकी तरफ से? विधायक जी वो तो कभी आके शक्ल ही ना दिखाई उन्होंने तो आज तक वो तो वोट के लिए किसी के लिए नहीं आए। नल है ना, किसी यहाँ नल नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी नल की है। मान लो जिनके जनरेटर चल रहे हैं उन्होंने नल ले लिया, मान लो नल खराब हो जाए तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। कौन है आपके विधायक? रविंदर पाल सिंह जी। क्या धागा ने अपनी कोठी बना ली। कब से नहीं आए वो यहाँ? हमें तो इतने साल हो गए, कभी देखा ही नहीं है पे आते हुए लोग, कभी नहीं देखा। ये बीजेपी कार्यालय पे इतने आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुनी, उन्होंने सड़क भी बनाई तो सिर्फ बीजेपी कार्यालय तक बना ली सड़क। अच्छा, आप ये बताइए आपका घर जो है बीजेपी कार्यालय से और जो विद्युत का कार्यालय बता रही है कितनी दूरी पर है? जो 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी, कमिश्नरी से 500 मीटर की दूरी। आप अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो कम से कम 10 मीटर की दूरी पे तो लाइट दे दीजिए। स्मार्ट सिटी कहाँ से हो जाएगी?
स्मार्ट सिटी तो जब होगी ना जब लाइट हो, बिना लाइट के आदमी क्या कर लेगा ये बताइए। बिल्कुल, देखिए इनका जो गुस्सा है वो यही है कि कमिश्नरी से 5 किलोमीटर की दूरी 500 मीटर की दूरी और बीजेपी कार्यालय से 10 मीटर की दूरी पर इनका ये मकान है। इनको देख लीजिए, इनके मकान में लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। बीजेपी कार्यालय आप कुछ बता रही थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी। विधायक ऐसे हैं कि पूरे रोड पर मोड़ पे से लेके और यहाँ तक कोई नली न रखवा हुआ है। विधायक ने अपना स्कूल बना दो और अपने मंदिर अंदर सवारे स्कूल बना के कोठी बना के तैयार कर दी। विधायक काऊ न सुनता बिल्कुल हमारी काऊ की। और विधायक ने तो गाँव में चमत्कार होता है, लेकिन वह विधायक ने कछु ना करो। जहाँ के विधायक ने हमारे यहाँ काऊ को ना कछु ना करो। हाँ, जो बाहर के लोग आए हुए हैं ना, तो इनके काऊ कछु ना विधायक को। बिल्कुल, देखिए इन लोगों का गुस्सा जो है वो इसी बात को लेकर के है कि यहाँ जो है लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से काफी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। फिलहाल ये लोग जनरेटर चला करके अपने घरों में काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विद्युत के लिए प्रयास करते हैं तो अधिकारियों द्वारा इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे समय में भी जहां भाजपा तमाम दावे और वादे विकास की करती है और ऐसे में इनके घरों में विद्युत जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसको लगाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अधिकारियों की और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इस खबर के लिए अपने सहयोगी राजीव राजपूत के साथ में अभिषेक माथुर, DNSP न्यूज, अलीगढ़।